हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्जा एहतशाम बेग आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एयरफोर्स एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या थी कंप्लीट एनालिसिस एयरफोर्स XY एग्जाम की। आप सभी को पता है कि 12 से 18 तक के आपका पेपर स्केड्यूल था और आज 18 तारीख है एंड द पेपर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। So I'm going to discuss the expected cutoff for 2021. But उसे डिस्कस करने से पहले हम सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे X ग्रुप का पेपर और Y ग्रुप के पेपर के बारे में। पर शुरुआत करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर ले इस YouTube चैनल को। और बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं एनालिसिस। गाइस, ये सभी को पता है दिस वाज द एग्जाम पैटर्न। आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का और XY ग्रुप का। ठीक है, ये सभी को पता है, मैंने बस एक ब्रीफली रफ आइडिया लेने के लिए ये रख दिया है। तो चलिए मूव करते हैं। एक्स ग्रुप में आपको पता है 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। वाई ग्रुप में आपका इंग्लिश और रागा। चलिए पहला सब्जेक्ट हमारा आता है एक्स ग्रुप का, इंग्लिश का। और आप सभी को पता है कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे हम एक्स ग्रुप की बात करें चाहे हम वाई ग्रुप की बात करें। बट थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होता है एक्स और वाई का। अभी आप देखेंगे खुद ही जब मैं एनालिसिस करूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा एक्स और वाई के इंग्लिश के पेपर को। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे कनेक्शंस एंड मॉडल्स के पेपर मिलेंगे। ये हमने एक कंप्लीट ओवरऑल एनालिसिस लिया है, ये बात ध्यान में रखिए। ओवरऑल एनालिसिस लिया है सभी शिफ्ट्स का, ऑल शिफ्ट्स का, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 12 से लेकर 18 तक के जो आपके पेपर हुए उन सभी का कंप्लीट एनालिसिस है। मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, क्लॉजेस, एडवर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव, पैसिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेलिंग चेक, पैसेज, इडियम फ्रेजेस। तो ये सब क्या है आप देख सकते हैं, कौन सा टर्म इजी टू मॉडरेट रहा, कौन सा टर्म, भाई जाहिर सी बात है मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। क्लॉज की बात करें, एडवर्ब की बात करें, सिनोनिम, देखिए सिनोनिम एंटोनिम हमेशा से मॉडरेट रहता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसा 100% नहीं हो सकता कि आप सभी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानते हो। तो इसका मतलब है कि जो भी आपको सिनोनिम एंटोनिम दिया जाएगा वो या तो आप बिल्कुल इजीली कर ले जाओगे या बिल्कुल ही नहीं आता होगा, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, हिंट मारने की कोशिश मत करिएगा वहां पे, वरना दिक्कत होगी। अब स्पेलिंग चेक तो बहुत ही आसान होता है, मेरे ख्याल से इजी होता है। कहीं कहीं पे आपका क्या होता है कि वो बीच में इतने आई इतने एल रख देता है कि आप पहचान नहीं पाते हैं कि कहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर आता है। ये था एनालिसिस इंग्लिश का, एक्स ग्रुप का। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो आप मैथ्स को अगर मैं बात करूं एज एन एजुकेटर तो मैं बात करूं अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, इन 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है एक तरीके से देखा जाए। बाकी सब से आपके मिसलेनियस आते हैं। अब देखिए अलजेब्रा से आपके कई क्वेश्चंस है, सेट रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी में है किसी में नहीं है। तो मैंने बहुत कम जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया तो मैंने रेयरली इसको रखा है। ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, यहां पे आप खुद देखिए कितने क्वेश्चंस हो गए, 5 से 6 क्वेश्चंस मैं लेके चलता हूं, 5 से 6 क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चंस आ गए। अब आप कैलकुलस से देखिए जरा, 2 2 4 4 8 देख रहे हैं अब आप, और 9 क्वेश्चंस आपके कैलकुलस से। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपके कौन है, अलजेब्रा और कैलकुलस, ये 2 हैं। और ये बात ध्यान में रखिए, मॉडरेट सेक्शन भी आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये 2 सेक्शन कर ले जाते तो आप अपनी कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपके देखिए लाइन एंड एंगल यानी 2D 3D से आपके जो क्वेश्चन हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन है। मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन होंगे, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एक ओवरऑल एनालिसिस लिखा है, उसमें एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के तर्ज पर लिए हैं। जहां एक आध क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है, तो ये बात ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी में पूछा नहीं गया होगा,
ठीक। अब मैं बात करता हूं फिजिक्स की। फिजिक्स और मैथ्स दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वेर यू विल गेट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 70। तो आप समझ रहे हैं 71 होल 3/7% आपको मिल जाएगा इसमें से, यानी अराउंड 70% क्वेश्चंस आपके इन दोनों टॉपिक से आते हैं। अब यहां पे देखिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन से इजी मिलेगा क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आप ये बात समझिए कि वहां पर क्वेश्चंस जो होते हैं सीधे सीधे होते हैं। अब उसके बाद आपके सारे हैं, देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन जो आपके चार्ज वगैरह वाले आते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं। फ्लूइड से देखिए आपके क्वेश्चन इजी हैं बट मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली इलेबोरेट कर सकते हो और उन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका क्या है, फिजिक्स का एनालिसिस। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ एक्स ग्रुप का एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज। अब चलते हैं वाई ग्रुप के एनालिसिस की तरफ। वाई ग्रुप की इंग्लिश बहुत ही सिंपल है और आसानी से समझ में आ जाती है। अगर आप देखें वॉइस और नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर, फिलर्स, वर्बल एबिलिटीज यानी कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस जंबल, और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, यानी आपके टोटल 20 क्वेश्चंस इससे इजीली बन रहे हैं। आपके सेक्शन इजी रहेंगे, आप इजीली यहां पर अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकते हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि क्या अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक। अब वाई ग्रुप के रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करें तो गाइस यहां पे समझिए रीजनिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। रीजनिंग से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं, ठीक है। इवन मैं कहूंगा ग्रेटर देन 10 क्वेश्चंस है। कौन से आपके 2 से 5 के बीच में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं एलसीएम, एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री, आपके एप्टीट्यूड के टाइम एंड वर्क वगैरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, नंबर सीरीज से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। नंबर सीरीज वो आपकी क्वांट की नहीं है, रीजनिंग की है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि उसमें जरूरी नहीं कि हर जगह अर्थमेटिक ऑपरेशन ही लग रहा हो, वहां पे आपकी प्लेस वैल्यू का ऑपरेशन भी हो सकता है। तो रीजनिंग की सीरीज और क्वांट की सीरीज 2 अलग अलग टाइप की होती हैं, ये बात ध्यान में रखिए। क्वांट में सिर्फ आपका ये होता है कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना होता है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना। बट रीजनिंग में आपकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 17, ठीक है, 29, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 के बाद 2, 7 के बाद 9, तो अब यही डिफरेंस चलना चाहिए 3 और 11 का, यानी 311। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस तरीके की सीरीज को आप ऑपरेशन से करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ये आपकी सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए अगला सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस का। और जनरल अवेयरनेस में ये बात ध्यान में रखिए, आपके करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस में मैं इन द सेंस बात करूं करंट अफेयर्स ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो बेसिकली करंट अफेयर्स का रोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिलने ही मिलने हैं, ये बात ध्यान में रखिए। और स्पोर्ट्स को भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के ही थ्रू पूछा जा रहा है। लेटेस्ट ग्रैंड स्लैम आपका पूछ लिया जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, ये सब चीजें। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आप सपोज कर लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से आपके क्या है क्वेश्चंस बन रहे हैं जनरल अवेयरनेस के। तो आई होप आप स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर कर रहे होंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स के बारे में, गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने ग्रुप वाइज आपका एग्जाम ले लिया है, ठीक है। अगर आप देखें तो सेक्शन वाइज हम ओवरऑल अच्छे अटेम्प्ट की बात कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो अगर आप इंग्लिश में 13 to 18 अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी रियली गुड। यानी 20 में से आप 15 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। और ये जो फिजिक्स का है ये बड़ा वेरी कर रहा है, उसका रीजन है न्यूमेरिकल्स अगर आपके कंफ्यूज करने वाले हैं तो हो सकता है अटेम्प्ट आपके 12 के आसपास रहे, इस सेक्शन में रहे। और अगर आपके न्यूमेरिकल्स सही हैं तो आपके 20 प्लस सेक्शन रह सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं ओवरऑल इनके बीच का 18 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं दैट वुड बी रियली गुड। मैथ्स की भी सिमिलर कहानी है। मैथ्स में बस एक चीज फंस रही है स्टूडेंट्स के साथ कि इस बार लेंदी पेपर आ रहा है थोड़ा सा।
लेंदी पेपर आपका खासकर 2D और 3D में मिलेगा और आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपको फंसाया कहां पे जाएगा, वहां पर जहां पे कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी है, खासकर बाइनोमियल्स में देख लें, सीक्वेंस सीरीज में देख लें, 2D 3D में देख लें, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में देख लें, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में फंसाया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए। अब अगर हम वाई ग्रुप की इंग्लिश की बात करें तो आप मान के चलिए 18 प्लस आपको मारना है, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, ठीक है, 18 प्लस आपको मारना ही मारना है, ये बात ध्यान में रखिए। और रीजनिंग और जीए की बात करें तो ये 30 क्वेश्चंस में से आप कम से कम 22 से 25 के बीच में अटेम्प्ट जरूर करें, तभी आप स्कोर करने लायक बन पाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है आपका वो इंपॉर्टेंट है कट ऑफ से रिलेटेड, तो हम बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए, पर उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा ऐप है आर्मर डिफेंस एकेडमी, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप टेस्ट को, मॉक्स को दे सकते हैं। गाइस, हम ये भी आपको बताएंगे कि आने वाली वैकेंसीज कब हैं, आपकी एयरफोर्स की कब तक के वैकेंसीज आ सकती हैं, तो सारी चीजें डिस्कस होंगी। बट आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसीलिए हमने अपने मॉक टेस्ट को ऐप पर डाला हुआ है। अगर आप इस ऐप पे जाएं तो कुछ कंटेंट, यानी मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका फ्री है, ये बात ध्यान में रखिए। वीडियोस वहां पे पड़े हैं, पीडीएफ पड़ी है आपकी, और आपके जो है मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं हर एग्जाम के, ठीक है। तो आप जाइए, जाके वहां से सीख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, ऐप का लिंक आपका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और लर्न करिए। कंटेंट आपको खुद ही समझ में आएगा किस लेवल का है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की XY ग्रुप की। तो अगर आप देखें तो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था वो 43 था आपका। मिनिमम कट ऑफ सभी को पता है 10-10 रहता है। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो आपका 43 था, हालांकि ये इंक्रीज किया था इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, यानी वहां 39 पॉइंट समथिंग था। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा था जो कट ऑफ को इंक्रीज किया, ठीक है, और काफी बच्चे सिलेक्ट भी हुए थे। अब अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की वाई ग्रुप की, तो ये तो एक्स ग्रुप का था आपका, ये रहा वाई ग्रुप का 29.25 था, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 30 के अप्रोक्सीमेटली आपका कट ऑफ था। अब हम बात करते हैं कि इस साल के कट ऑफ क्या रहेंगे। तो गाइस, इस साल का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, जो मुझे लग रहा है लुकिंग एट द क्वेश्चंस, 36 to 41 के बीच का रहेगा आपका। एक्स ग्रुप का कट ऑफ आपका 36 to 41 के बीच का रहेगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर हम क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैथ्स है इस बार उस तरीके का नहीं है जो प्रीवियस ईयर था। लोग कह रहे हैं बहुत आसान है, पर ऐसा है नहीं। आसान सिर्फ आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे जिनका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक। अब मैं बात करूं अगर आपके वाई ग्रुप के कट ऑफ की, तो वाई ग्रुप का कट ऑफ आपका क्या रहना चाहिए भाई, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर बच्चा कहां कर रहा है, रागा में कर रहा है। इंग्लिश में मैं ये मान के चलता हूं कि अगर यहां पर इंग्लिश का पेपर अच्छा गया तो 15 प्लस सभी के आ रहे होंगे, ठीक है। अब बात आती है रागा की। रागा में जो रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है वो मिला के आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखा जाए तो यहां पे जो कट ऑफ रहने वाला है 32 to 35 के बीच का रहने वाला है, ठीक है। इस बार का जो आपका कट ऑफ रहेगा 32 to 35 के बीच का पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग काफी लोग आसान बोल रहे हैं और लेट्स होप कि कट ऑफ उसके नीचे रहे और काफी ज्यादा एस्पिरेंट सिलेक्टेड रहे, बट जैसा लग रहा है इस तरीके का ही है। देखिए, अगर आपने अटेम्प्ट अच्छे किए हैं, यानी 40 प्लस अटेम्प्ट हैं आपके, या मैं कहूं एक्स में 45 प्लस अटेम्प्ट हैं, तो यू कैन put yourself in a safe category। और यहां पर अगर आपके 35 प्लस अटेम्प्ट हैं तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ये था हमारी एनालिसिस। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो नया है इस YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ठीक है। सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर आने वाले वीडियोस का। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के हमारे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, whether we are talking about GS, whether we are talking about maths,
और इंग्लिश, तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। और जिसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है, डी कोड एग्जाम डिफेंस के नाम से सर्च कर सकता है। ठीक है, so that's it from my side guys. I hope you all have enjoyed this session. Share and like this session, and do not forget to subscribe this channel. Till then, keep watching.